सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब, ऑपोजिशन का एहतजाज। मुश्किल वक्त में किए गए फैसलों का फल मिलना शुरू हो गया, वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं देंगे, शेख रशीद। हुकूमत 2 साल में 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का हिसाब दे, मरियम औरंगज़ेब। पूछेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर से। And a very warm welcome to the show. तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम वफाकी वज़रा अपनी अपनी कारकर्दगी अवाम को बताकर हुकूमत की 2 साल मुद्दत मुकम्मल होने का जश्न भी मना रहे हैं। कल वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर क्या कहा? पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई थी और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। एक और बड़ी वोकल शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शेख रशीद साहब, जो कि उनकी पार्टी में तो नहीं है मगर अलायंस में जरूर हैं, वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने 2 साल कारकर्दगी पर तबसरा किया। कैसे किया, लेट्स वॉच शेख रशीद। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा और इकानमी ने उठान शुरू कर दी है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। इनका एक ही मुतालबा है और मैं एक बात आज श्योरिटी से कहता हूँ, इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है लेकिन इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। 2 मेन इशू हैं, आटा और चीनी, इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है, लेट्स वॉच हर। क्या मीडिया की आवाज बंद करके गरीब आवाम के घर चूल्हा जलाया जा सकता है? क्या मुखालफीन की आवाज बंद करके गरीब को रोजगार दिया जा सकता है? कहाँ गया 13,000 अरब का कर्जा? कहाँ गया आटा, चीनी, पेट्रोल से मुनाफा कमाया गया? किसकी जेब में? इमरान खान की जेब में। बनी गाला का खर्चा किस आमदन से चलता है? 2 साल में जिस हुकूमत ने 55 रुपए पर किलोमीटर का हेलीकॉप्टर चलाना था, वजीर आजम हाउस को ताला लगाना था और यूनिवर्सिटी बनाना था, पहले 100 दिन में 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का बंदोबस्त होना था, आज 2 साल में 1 घर और 1 नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ। जिस तरह वजीर आजम हाउस को ताला नहीं लगा। ऑपोजिशन नाराज ही है पीटीआई की 2 साल कारकर्दगी से। अगर पीएमएलएन का मौकफ ये है तो पीपल्स पार्टी का भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कैसे बताई हुकूमत की कारकर्दगी, लेट्स वॉच हिम। अगस्त 2020 में $1,652 जो पर कैपिटा इनकम थी पाकिस्तान में, वो गिर के $1,355 पे आ गई है। फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का अगस्त 2018 में 6.6% था, जो आज बढ़ के 8.1% हो गया है। इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बात का एतराफ़ करें कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो विजन किसका था। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म्स में वो लफ्ज़ है जिससे आप गेज कर सकते हैं कि आवाम का क्या हाल है। और जो इकोनॉमिक सर्वेज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों ने इशू किए हैं वो कहते हैं इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन कोई 13-14% पे खड़ी है। पंजाब जो कि बहुत बड़ा सूबा, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसमें तहरीक इंसाफ को पहली बार इक़्तिदार मिला था और तवक्को ये की जा रही थी कि पंजाब में तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन अभी तक पंजाब में उस्मान बुज़दार मॉडल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इस वक्त उस्मान बुज़दार को शराब लाइसेंस केस में नैब की तहकीकात का सामना है, लेकिन वज़ीर आज़म अभी भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं। देख लें उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। 2 साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आईबी से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ,
एक एक जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा मैं चेक करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आया कि नैब ने ये अब अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ। दूसरी चीज़ ये उस उस्मान का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मीडिया सेवी नहीं है, वो मीडिया पे नहीं जाते, वो खुद जाके अपने आप को डिफेंड नहीं करते, उनके ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाते थे। वो एक और कोई रिंग रोड का इल्ज़ाम लग गया, वो मुझे सारा इशू पता है, उसका कोई उसमें बात नहीं है। इस तरह अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जब लगता है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अंदर भी लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, फहरिस्त तो लंबी थी जो कंटेंडर्स थी, वो भी उसके ऊपर फिर मुखालिफ भी। फिर हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद लंदन में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ की चहलकदमी की तस्वीर भी सामने आई हैं, जिस पर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि अल्लाह ने बहुत कम लोगों को ऐसी किस्मत से नवाजा है कि उनके दुख पर करोड़ों आंखें भीग जाती हैं और उनकी एक झलक और या एक मुस्कुराहट से करोड़ों चेहरे खिल उठते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और अब सलामती के लिए पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद आप हैं, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। इस ट्वीट के ऊपर बड़ा ज़ोरदार रिएक्शन आना ही था, खासतौर पर पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने कुछ इस तरीके से तबसरा किया। उन्होंने कहा, समझ नहीं आती कैसे कोई सेहत पर इतनी गलत बयानी कर सकता है। ये वो मरीज हैं जो बकौल मरियम नवाज के मरने लगा था। उन्होंने माल पानी बिजनेस औलाद इलाज लंदन में रखना है और हुकूमत पाकिस्तान में करनी है। बेटों पर पाकिस्तान का कानून नाफिज नहीं होता और बेटी कौम की बेटी और लीडर है। कौन लोग हो तुसी। ये थे जी डॉक्टर शहबाज गिल। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, आपकी बात सब बड़े गौर से सुनते हैं, इसलिए क्योंकि आपके बारे में ये राय है कि आप सच बोलते हैं हमेशा। सो अभी कुछ अर्से पहले आप अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि कहाँ कहाँ कोताहियां हैं। सो नाउ व्हेन यू सिट एंड से कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, तो फिर लोगों को इब्हाम होता है कि पहला वाला स्टेटमेंट सच्चा था या ये वाला। तो पहले भी ये बात नहीं की है कि हमने कोई परफॉर्मेंस जो है वो नहीं की। मैंने तो ये कहा था कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसका पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है उसका पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वी आर फार बेटर देन बोथ पार्टीज। लेकिन हमारी जो कंपटीशन है वो हमारे अपने उन दावों से है जो हमने किए थे, और उसमें जाहिर है कि अभी काफी कह लीजिए कि फासला है जो तय करना है, और उसकी वजह से जो बातचीत है वो हमारे ऊपर जो तनकीद है वो इस पे नहीं होती कि हमने कोई ऐसी बात की कि जिसका कोई आप समझिए कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कोई परफॉर्मेंस से हमारी कंपैरिजन होता है। हमारा कंपैरिजन हमारी बातों से होता है, वो अलग बात है। अदरवाइज ऑब्वियसली वी आर फार बेटर देन बोथ पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। ओके, अगर आपका पर्सनल मुकाबला कर लें तो ये आई थिंक आपकी जो मुखालिफिन है वो भी कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फवाद चौधरी साहब ने ज़बरदस्त काम किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता भी नहीं था कि कौन वजीर हैं, पहले आपने आके इसको बड़ा वाइब्रेंट कर दिया है। लेकिन पंजाब में भी तो आपकी हुकूमत है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब को अगर आप कंपेयर करें बुज़दार साहब से, तो आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि हम बहुत बेहतर हैं उनसे। बदतरीन हुकूमत थी जो पंजाब ने देखी है। उसकी वजह यह है कि 17 ट्रिलियन रुपया शहबाज शरीफ ने पंजाब में खर्च किया, और अब आप देखिए कि उसके बाद पंजाब का हशर क्या है। ना आपकी पुलिस कहाँ पे खड़ी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे खड़ी है, आपके जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। मास वाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे डाले पंजाब में। उसके अलावा उन्होंने बहुत पैसा ज़ाया किया जो पंजाब में। और आज अगर जो पंजाब आप देखिए कि जब 2008 में शहबाज शरीफ साहब को दिया था, जब परवेज अलाई ने हुकूमत छोड़ी थी, तो वो सरप्लस का प्रोविंस था। और जब शहबाज शरीफ पंजाब को एक बैंकरप्ट पंजाब जो है वो अगले हुकूमत के हवाले करके गए, तो पंजाब में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी थी, सब्सटेंटिव परफॉर्मेंस। अगर उस बुरी परफॉर्मेंस बकौल आपकी को कंपेयर कर लें बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस को एज अ पावरफुल सीएम, एज समबडी जिनको कहा जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े तेज हैं, जो काम है करवा लेते हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू करवा लिए उन्होंने, सो उससे अगर कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि बुज़दार साहब बेहतर है उनसे? बुज़दार साहब
उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो तो एक जो हमारे प्रोविंशियल जो एक समझिए 18वीं तरमीम के बाद अगर आपको ऑफर की जाए कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो आपको बहुत लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, क्योंकि जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है इन मैनी रिस्पेक्ट्स आर मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। और इस वक्त जो द काइंड ऑफ मनी, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज और द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स के पास हैं, वो प्राइम मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर्स उसका सोच भी नहीं सकते। सो उसके बाद जो डिलीवरी है वो सिर्फ पंजाब का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चारों सूबों की डिलीवरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो गवर्नेंस के दरमियान आपको गैप्स नजर आते हैं, देखिए ना, आप सुबह उठते हैं, आपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। सड़क जिसके ऊपर आप चल के जा रहे हैं, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके ऊपर आपने बैठ के जाना है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। हेल्थ का अगर इशू है, हॉस्पिटल जाना है, प्रोविंशियल इशू है। पुलिस के पास जाना है, प्रोविंशियल इशू है। ये तमाम जो चीजें हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नेंस जो जिसको आप कहते हैं ना, और जब आप कहते हैं कि गवर्नेंस अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, तो उसका मतलब ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद 2 साल कारकर्दगी पर ही बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ये चैलेंज था क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम एनालिस्ट ये मानते थे कि गवर्नेंस में तमाम सूबों में पंजाब फिर भी बेहतर है। आप उससे इख्तलाफ करें कि शहबाज शरीफ साहब की क्या गवर्नेंस थी या कंपैरिजन कर लें उसको PMLQ से, लेकिन सारे सूबों में नंबर 1 पंजाब ही आता रहा है गवर्नेंस के हवाले से। सो वो तो बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड था। आप कह रहे हैं वो पावरफुल है ज़्यादा CM इन सम रिस्पेक्ट मोर देन PM। वहां पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं लगा रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं वो मीडिया सेवी नहीं है, तो क्या आप लोगों का एक ये मीडिया की दुनिया क्या तासुर जा रहा है? फिर किसने लगना है किसने नहीं लगना है वो तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। हम तो जाहिर है अपनी ओपिनियन ही जो है वो दे सकते हैं, और हमारी ओपिनियंस जो है वो जाहिर है कि उस वक्त या जब भी होता है, वो जब भी राय होती है हम राय देते हैं, पर जो फैसला है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि देखिए जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं उसमें मसला क्या है? मसला यह है कि आप देखें कि जो सारे आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं वो गला फाड़ फाड़ के NFC अवार्ड के ऊपर जो है वो कहते हैं कि हम इसमें कोई तब्दीली नहीं आने देंगे, हम 18वीं तरमीम को बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। सिंध के चीफ मिनिस्टर हों, पंजाब के हों, KP के हों, बलूचिस्तान के हों, NFC अवार्ड के ऊपर इनके सेंटिमेंट सेम है। और खसूसन जो पीपल्स पार्टी का जो CM है वो सबसे ज्यादा गला फाड़ के बोलता है। लेकिन यही चीफ मिनिस्टर्स जब आप इनको कहते हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड किधर है, वहां पर वो चुप हो जाते हैं। आर्टिकल 148, अगर आइन के इतने ज्यादा ये स्पेशली जब पीपल्स पार्टी बात करती है, अगर आइन के इतने ज्यादा ये वफादार हैं, तो आर्टिकल 148 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, जो कहता है कि आप जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व करेंगे, आप जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व करेंगे। क्या जो कराची, आप पंजाब के शहरों को ले लें, आप कराची को ले लें, अच्छा आप कराची को भी छोड़ दें, आप घोटकी को ले लें, आप बदीन को ले लें, आप उनसे पूछिए जाके कि आपको क्या आपकी जो रिसोर्सेज है वो मिले। सच बात तो ये है कि इन तमाम शहरों में जो आखिरी तरक्की हुई है वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुई है, और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो दे आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, और कोई उनमें जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई है। और ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम का। और कराची में भी जो सब कुछ हुआ था, जिसमें इन्होंने नेमतुल्लाह साहब ने या फिर ये जो हमारे हैं अपने जो मुस्तफा कमाल साहब हैं, ये डिलीवर कर सके, वो इसलिए कर सके कि उन्हें उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने एनेबल किया था कि वो फंडिंग जारी थी, वो फंडिंग जो है वो इस्तेमाल हुई और उसको बड़ा उनका फायदा हुआ कराची को और बाकी तमाम शहरों को। इसीलिए आपको सिस्टम्स को वो वापस लाना पड़ेगा, और चीफ मिनिस्टर्स की मोनोपोली जो है उसको खत्म करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। ये तो डेमोक्रेसी उस तक कंप्लीट ही नहीं है जब तक आपकी लोकल बॉडी एक्टिव ना हो जाए, मगर ये किसने करवानी है? हु इज गोइंग टू डू दैट? गलती अगर आप PTI की कहें कि 3 सालों में जो हमने की है वो ये है कि हमने पहले साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, और मैं उस वक्त भी मेरा बड़ी वाज़ेह ये थी ओपिनियन कि हमें हर सूरत में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं
वो हमें करवाने चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जब आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सियासी तौर के ऊपर ताकतवर नहीं है, उनका कद उस तरह का नहीं था, तो फिर तो और ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जो अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवॉल्व कर देते, ताकि कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं वो अपना बोझ खुद उठा सकते। अब वो हमने जो गलती की उसकी वजह से, अब देखिए ना, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, अब हम कहते हैं सिंध को कहते हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे, लेकिन जब हमारे अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स करने को तैयार नहीं है, हमारे इवन इत्तेहादी बलूचिस्तान में करने को तैयार नहीं है, तो हमारी फिर मॉरल पावर अथॉरिटी बड़ी कम हो जाती है कि हम सिंध को मजबूर करें कि वो भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑल द प्रोविंसेस, और इसको मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वफाक को NFC अवार्ड जो है उसको मुंसलिक कर देना चाहिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के साथ। और जो 2006 का जो फॉर्मूला है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का, अगर सूबे उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे डिवॉल्व नहीं करते तो वफाक को ये पैसे जो NFC के हैं ये रोक लेने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर हम वफाकी हुकूमत की तरफ आ जाएं, कौन से आपको लगता है वजारतें हैं, क्योंकि आप शायद नाम ना ले वज़रा का, जो आपको लग रहा है कि परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त? एक तो जाहिर है कि मैं अपना नाम लूंगा कि हमारी बिल्कुल जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो गल्फ न्यूज़ ने भी कहा है आपके बारे में, तो वो जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद जो है वो मुराद सईद, जाहिर है कि उन्होंने बड़ी जो है इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो की है। अब जब से शिबली फराज मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बने हैं और आसिम बाजवा साहब बने हैं, तो इंफॉर्मेशन भी दोबारा जो है वो थोड़ी अपनी जो आप समझिए कि लॉस्ट ग्लोरी है उसकी तरफ जाना चाह रही है, और वो उसको बेहतर करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद बाकी जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, अपने तो सारे ही लोग जो हैं वो ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी मिनिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्री है, उमर अयूब जो है वो वहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग में असद उमर साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, हफीज शेख साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमाद अजहर ऑब्वियसली इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेरी इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रिलियंट मिनिस्ट्री। तो आई वुड से कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने के अच्छा परफॉर्म किया। और इत्तफाक से मैं आपको अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में जो PTI के मिनिस्टर्स हैं, जो हार्डकोर PTI के मिनिस्टर्स थे जिनको लाया गया था, एक्चुअली अगर आप उनकी मिनिस्टर्स उठा के देखें, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है उन मिनिस्टर से जो कि बहुत पुराने तौर के ऊपर या बाहर से आए थे। फैसल वाडा साहब को भी शामिल कर रहे हैं। अगर आप उठा के देखें तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री जो है वो फैसल वाडा की है, जहाँ पे 6 नए डैम जो हैं उन्होंने बनाए हैं। और वो वापडा जो है वो पहला एक इदारा बन गया है गवर्नमेंट का जो अपनी सॉवरेन गारंटी जारी कर सकता है, यानी हुकूमत के बाहर दे हैव बिकम द फर्स्ट मिनिस्ट्री जो अपनी सॉवरेन गारंटी जारी कर सकते हैं और दुनिया उनको एक्सेप्ट करेगी। सो उनकी परफॉर्मेंस वाइज फैसल हैज डन अ लॉट बेटर देन मेनी अदर्स। फवाद चौधरी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब भी हमें ज्वाइन करें, सो आपकी ये बात सुन रहे हैं। भी मैं भूल गया हूँ, अली जैदी ने जो मैरी टाइम में किया, अब देखिए आके, तो मेरा ये ख्याल है कि जो PTI के मिनिस्टर्स हैं ना, आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, दे आर फार बेटर देन एक्चुअली मेनी एक्सपीरियंस। सो इसमें आप मेरे ख्याल से फिरदौस आशिक अवान साहबा के टेन्योर को भी शामिल कर रहे हैं और ऑन अ लाइट नोट। नहीं, फिरदौस आशिक अवान तो नहीं, वो तो ऊपर से नाज़िल हुई थी, वहीं चली गई। सो मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं। सो मेरा सवाल आपसे ये कि 2 साल हो गए आप लोग आके जब बात करते हैं, आपने भी जैसे स्टेटमेंट दी कि पुराना बयानिया खत्म हो गया, मुका का जिक्र किया, खाता है तो लगाता है का बयान यहाँ खत्म हो गया। सो अभी तक हम उस टाइम में क्यों जाते हैं? 2 years डाउन द लाइन अभी बात सिर्फ PTI की गवर्नेंस की, अपने मामलात की नहीं होनी चाहिए। आप लोग अभी तक क्यों ऑपोजिशन को याद करते हैं? मैं जब PMLN ने और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, इन्होंने जो आपस में COD के नाम के ऊपर गठजोड़ किया, उसमें करप्शन का बयानिया तो खत्म ही हो गया था। वो तो तमाम यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाला मामला चल रहा था, और इन्होंने तो ये फैसला कर लिया था कि हम एक दूसरे के खिलाफ कोई केस नहीं खोलेंगे। लिहाजा आप देखिए कि इनके दौर में जो करप्शन है वो इशू एज एन इशू ही आपकी सियासत में खत्म हो गया। तो जब आपने ये इशू PM ने और PTI ने रिवाइव किया, मैं ये समझता हूँ कि तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेकी का काम किया जो है PTI ने और इमरान खान ने, और इस बयानिए को उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक हमारे सिस्टम्स हम रिफॉर्म नहीं कर लेते। और ये बात अलबत्ता मुझे एहसास है
एहतसाब का जो नैरेटिव है, असद उमर साहब ने भी उस दिन जो बात की, बिल्कुल सही बात की। हमें जो बयानिया जो हमारा था वो दरमियान में ख़ुसूसन नवाज शरीफ के बाहर जाने से उसे बड़ा नुकसान पहुंचा, और नवाज शरीफ साहब जिस तरह से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स दे के बाहर चले गए, उससे हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो एक ओवरऑल बयानिया है, यकीनी तौर के ऊपर उसको नुकसान पहुंचा। बट हमें इंश्योर करना चाहिए कि नैब, देखिए बड़ी सिंपल है, गलत केस किसी के ऊपर बनना नहीं चाहिए, सही केस में किसी को बचना नहीं चाहिए। और हकीकत नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो 100% सही केसेस हैं, और नैब जब इधर उधर हो जाता है और हम देखते हैं कि वो केसेस अपने एंड तक नहीं पहुंचते हैं और दरमियान में वो केस हाईजैक हो जाते हैं और कोई नए केस आ जाते हैं, उससे एक आप समझिए कि मामला जो है ना वो एहतसाब के ऊपर एक उंगलियां उठती हैं। मेरी नज़र में अब भी अकाउंटेबिलिटी को फोकस करना चाहिए ओरिजिनल केसेस के ऊपर और उनको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। राइट 2 साल की कारकर्दगी, आगे 3 साल और मौजूद हैं। हुकूमत के आगे चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, ऑपोजिशन का प्रेशर भी है, लेकिन हुकूमत ये क्लेम करी है कि फाइनली हम जो डायरेक्शन है वो लेने में कामयाब हो रहे हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। सऊदी, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ। So you're saying that the Saudi ambassador is wrong in saying कि पाकिस्तान की हमने उस वक्त मदद की जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला था। मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, उनकी स्टेटमेंट है और मेरी फैक्ट्स है। पाकिस्तान का खजाना जो हमने छोड़ा था वो पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि हमने तो मई जून में ही छोड़ा था ना, तो फिस्कल ईयर कंप्लीट हो रहा था। 3,842 बिलियन रुपए जो कि डबल करके छोड़ा था 5 साल। 2 साल में जो खजाने का ताल्लुक है ना, खाली या भरा हुआ जो होता है वो उससे ताल्लुक होता है कि आपने कितने जमा किए हैं। 2 साल में, पिछले 20 साल में पहली दफा 20 साल में एक खजाना इंक्रीज नहीं हुआ, पहली दफा है। तो फैक्ट फिगर्स तो कुछ और कह रही है। दूसरी बात ये होती है कि आप जब कहते हैं ना कि हमने कर्जों की वजह से, यही होता है ना डिफॉल्ट, कि हमने कर्जे लिए। पाकिस्तान का डेट जीडीपी उस वक्त 2018 अगस्त में और आज सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, कम नहीं हुआ। डेट टू जीडीपी से ही आप डिटरमिन करेंगे ना खजाना खाली है, या आप खजाने की एब्सोल्यूट अमाउंट से करेंगे। और तीसरा इंडिकेटर होता है टैक्स टू जीडीपी, कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी था तकरीबन 12%, वो गिर के अब 9% पर आ गया। और ये बावजूद इसके कि $50 बिलियन आउट ऑफ $315 बिलियन आपकी इकोनॉमी स्विंग की है, और उसके बावजूद टैक्स टू जीडीपी कम होना इससे ज्यादा खराब। और मैंने आपको सबसे मोटी गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की फिगर्स बता दी। ठीक, ये पूछ रहे थे फवाद साहब से, अगर इजाजत है तो। फवाद साहब, ये 3 तो वाकई अहम मामलात हैं। बेरोजगारी यकीनन बढ़ी है, जो अभी सर्वेज आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। भूख भी बढ़ी है, गुर्बत भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। जी फवाद साहब। देखिए, पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो इनफॉर्मल है। ये रिपोर्ट्स वगैरह जो जुबैर साहब ने आधा घंटा लगा के बोर किया लोगों को, आधे लोग तो प्रोग्राम सुनते सुनते सो गए होंगे, पता नहीं इन्होंने क्या बातें की हैं। इसकी वजह यह है कि ये ऐसे कंपैरेटिव होते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई बैठा का उस तरह का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम तो है नहीं। कोई उठता है इतनी होगी है नौकरी वैसे पहले आप लोग डेटा बड़ा कोट करते थे। नहीं वो सही है। मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात आपने ना बड़ी आधे घंटे ये नहीं वो मैं वैसे बता रहा हूँ कि इतनी लंबी ये बातें नहीं कर रहे। आपके लिए भी मैं मशवरा दूंगा, इतनी लंबी टीवी के ऊपर बातें करना वैसे ही बोर कर रहा हूँ। तो आपने बड़ी बातें कर, हमने 4 डायरेक्शन चेंज किए इकोनॉमी की। साहब वो आपकी इतनी तारीफें करते हैं हमेशा जुबैर साहब, एंड आप उन्हें बोर करने का कह रहे हैं। नहीं मेरे तो खैर खुला तजाद है ये, उस तरह नहीं। मेरा तो बहुत ही उससे एहतराम का और बड़ा ही ताल्लुक है। और इस्लामाबाद आएंगे तो प्रिया जुबैर साहब को और मुझे खाना भी खिलाएंगे। तो इशू ये है इंशाल्लाह, ये जो अपना है इशू ये है कि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने डायरेक्शन चेंज की इकोनॉमी की। पाकिस्तान में हर चीज जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, जो पिछले 10 सालों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने क्या किया आगे कि $20 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको हमने कम करके 3 अरब के ऊपर ले आए हैं। ये इटसेल्फ ही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद जो बाकी सारी चीजें हम क्या कह रहे हैं, सर्विस इकोनॉमी से उसको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पे लेके आए, वो हमने किया।
उसके बाद हम जो बुनियाद है उसको ठीक कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो तमाम हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी जुबैर साहब ने अगले 10 साल ऐसे मायूसी की बातें करनी है, क्योंकि इनका तो कोई चांस तो है नहीं ना। अभी इनको तो यही नहीं समझ आ रही कि लीडर कौन है, मरियम लीडर है या शहबाज लीडर है। अगले 10 साल के 3 साल जाहिर है, इससे पहले तो देखें बड़ा मुश्किल है कोई हालात की चेंज आना। आपको कोई लीडर नजर नहीं आ रहा पीएमएलएन में? पीएमएलएन में तो है ही कोई। आप मुझे बता दें, जुबैर साहब से पूछ ले कौन लीडर है, मरियम नहीं है शहबाज लीडर? जुबैर साहब कौन लीडर, दोनों लीडर्स हैं वैसे, लेकिन क्वेश्चन पूछा फवाद साहब ने आपसे कि कौन इस वक्त लीड कर रहा है पार्टी को। अच्छा, मैंने एक फवाद साहब से मैं जो सवाल पूछता हूँ ये जवाब नहीं देती। ये हर दफा करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र करते हैं। मैं अभी दोबारा इनसे सवाल पूछता हूँ और सारे अवाम देख रहे हैं ना। चलिए, मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब में से तो बता दें, हमें तो पता है कि कौन आपकी नजर में लीड करना चाहिए। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट का जवाब दूंगा। मैंने जिक्र किया, मुझे लेट मी आंसर। जी हेलो जी मैं ये कह रहा था, ये कहते हैं कि $20 बिलियन हो गया था और बिल्कुल सही बात है। और पहले 3.5 साल हमारा बिल्कुल नॉर्मल था, $4-5 बिलियन था करंट अकाउंट डेफिसिट। लास्ट के 1.5 साल में जो हमने बिजली के मंसूबे 11,000 मेगावाट ऐड करनी, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी हमने मंगाने। हमें ये पता था कि हम मंगवाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। हमने तो वो फैसला किया था कि बिजली इज मोर इम्पोर्टेंट देन करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बता दें ये क्या फैसला करते, ये बताएं ना। हमें क्रिटिसाइज करते ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट। हमने तो बिजली प्रोवाइड करने के लिए हमने कहा कि बिजली में पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो। LNG के प्लांट्स, कोल के प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स लगे हैं पिछले 5 साल में, उसकी कंप्लीशन थी लास्ट 1.5 साल में। प्लांट एंड मशीनरी आनी, तो प्लांट फ्री में आपको बिजली मिलती। आज आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट रजाक दाऊद हैज मेड अ स्टेटमेंट, उन्होंने भी पढ़ा होगा कि बिजली के मामले में पिछली हुकूमत ने सेल्फ सफिशिएंट छोड़ा था। तो वो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट उससे अफेक्ट ना होता? बिल्कुल कह लेकिन अगर उसमें साथ ही हम आईपीएस की भी बात कर लें कि आईपीएस के साथ बिजली के टैरिफ पर मुज़ाकरात करके पुराना टैरिफ खत्म किया है, सो जो अब पीटीआई इसमें क्रेडिट ले रही है कि सालाना अरबों रुपए का फायदा होगा। सो वो हफीज शेख साहब से पूछें जाके। एक्सक्यूज मी, हफीज शेख थे फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके दौरान सबसे ज्यादा साइन हुए थे। लेकिन बीच में आपकी गवर्नमेंट भी आई थी, रीनेगोशिएट तो आप भी कर सकते थे। नहीं, रीनेगोशिएट कैसे कर? रीनेगोशिएट मैं तो पहली बात ये है कि इस तरह से रीनेगोशिएट, और वो भी जो मुआहदा हुआ है ना परिया, इट्स अ लॉन्ग वे, बिकॉज 600 बिलियन रुपए पहले हुकूमत पाकिस्तान ने आईपीसी को पे करने, उसके बाद ये मुआहदा फाइनलाइज होगा, रेट चेंज होंगे और वो नए टर्म्स एंड कंडीशन बताए होंगे। और दूसरी बात ये है कि यही हफीज शेख साहब मुशर्रफ के दौर में थे और सारे मुआहदे हुए थे। तो ये नहीं है। और भी मैं बता सकता हूँ कि रजाक दाऊद साहब की थे उस वक्त मिनिस्टर मुशर्रफ के जमाने में। मैं ये नहीं उनको ब्लेम कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वक्त की मुनासबत से उन्होंने किया होगा, ये जो भी किया होगा, बट ये कोई एक्सक्लूसिव हमारा डोमेन नहीं था कि जी हमने ये किया था। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज लीडर हैं या शहबाज शरीफ लीडर हैं। शहबाज शरीफ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मरियम नवाज इज अ पॉपुलर लीडर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन पाकिस्तान अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। मैं तो इनको कहूंगा बल्कि जब मरियम नवाज निकलेंगी ना फैसलाबाद या जेलम मैं जरूर लेके आऊंगा उनको। और फवाद चौधरी को चाहिए कि फवाद चौधरी वहां आके देखें और ये ना कहें कि इनको कवर क्यों कर रहे हैं टीवी वाले, ये ना परेशान हो। ये फिर अब आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, ये अब आपको याद से फिर इंप्लीमेंट करना है। ये आके देखेंगे ना रात के 3 बजे कि जेलम के लोग जिस तरह से बाहर आएंगे। अभी भी सर्वे जितने आए, मुझे एक सर्वे बताते हैं जिसमें PMLN इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, और कह रहे हैं कि हम 10 साल तक रहेंगे। पर किस वजह से? हाँ, अच्छा, ये वाले सर्वे मानने हैं, क्योंकि दूसरे सर्वे आपने कहा था नहीं मानने। होती है वो फैसिस्ट पार्टी, वन पार्टी स्टेट जाती है, राइट। 10 साल रह सकते हैं वो, मुझे नहीं, मैं उसका कह सकता। चलिए, ये वादा चला गया ऑन एयर कि आप जहलम लेकर आ रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को, और आपने कहा फवाद चौधरी साहब उसको जरूर देखें। जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ऑपोजिशन की अपने मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत ये बात अब कह रही है कि उन्हें समझ आ रही है कि यहाँ से मामला आगे कहाँ लेकर जाना है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।